हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आर्ट चैनल आर्टिस्टिक सोल में। आज के इस वीडियो में हम इस दही वाली हांडी से एक बहुत ही अलग तरह का क्राफ्ट बनाने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस तरह दही वाली हांडी में हम एक छोटा सा छेद करने वाले हैं इसके नीचे। इसके लिए मैंने यहाँ पर सीजर का इस्तेमाल किया है, जिसमें मुझे कम से कम भी 15 मिनट लगे। लेकिन अगर आपके पास ड्रिल मशीन है तो आप ड्रिल मशीन से डायरेक्टली क्विकली इसमें छेद कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इस हांडी के नीचे एक गोलाकार छेद बना लिया है। अब इसका है सेकंड स्टेप। यहाँ पर मैंने लिया है वाइट प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर, या जिसे वॉल पुट्टी भी कहते हैं। आप इस तरह का बिल्कुल वाइट सा दिखने वाला पाउडर किसी भी हार्डवेयर शॉप से बहुत ही आराम से कम दामों में लेके आ सकते हैं। इसका एक 5 किलो का पैकेट भी आता है जो काफ़ी सस्ता पड़ता है, लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ी सी ही पाउडर की ज़रूरत थी, इसलिए मैं ये थोड़ा सा खुला पाउडर लेके आई हूँ। अब इसके अंदर मैंने लगभग 2 चम्मच के बराबर फेविकॉल ऐड की है। अब इसमें आवश्यकता अनुसार हम पानी डालेंगे और इसे एक पतला पेस्ट जैसा बनाएंगे। इसे बहुत ही अच्छे से मिलाते हुए स्मूथ पेस्ट बनाना है, ताकि इसमें कोई गिठाने ना रह जाएं। अगर पानी कम लगे तो आप पानी और भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिलाइए, सारी गुठलियाँ इसमें से निकल जानी चाहिए और इस तरह का एक स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाना चाहिए। इतना ही पतला पेस्ट आपको भी बनाना है और अब इसे हम ब्रश की हेल्प से इस हांडी पर अच्छे से लगाएंगे। क्योंकि इस हांडी का रंग थोड़ा ब्लैक है, तो इस वॉल पुट्टी के पेस्ट का मैं यहाँ पर 2 बार इस्तेमाल करूँगी, मतलब पहली लेयर और सेकंड लेयर। अगर आप चाहते हैं तो इस हांडी को पहले एक्रेलिक वाइट कलर से भी पेंट कर सकते हैं। उसे करने के बाद आपको सिर्फ एक ही बार इस वॉल पुट्टी का पेस्ट लगाना पड़ेगा। तो ये आप पे है कि आप पहले कलर करके वॉल पुट्टी लगाना चाहते हैं या इस वॉल पुट्टी के 2 कोट करना चाहते हैं। इसे अच्छी तरह ब्रश की हेल्प से पूरी हांडी पर लगाएं। कोशिश करें कि पहली लेयर सूखने के बाद ही दूसरी लेयर का इस्तेमाल करें। पहली लेयर को सूखने में कम से कम भी 10 या 15 मिनट लगेंगे, तो मेरे हिसाब से तो आपको पहली लेयर को लगाने के बाद एक बार सुखा लेना चाहिए और उसके बाद दूसरी लेयर लगानी चाहिए। मैंने भी ऐसा ही किया है। यहाँ पर जब पहली लेयर सूख गई थी तो दूसरी लेयर लगा के मैंने इसे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए रख के बिल्कुल सुखा लिया था। अब क्योंकि इसका जो सरफेस है वो थोड़ा रफ़ है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल फाइन वाला सैंड पेपर ले रही हूँ और इससे उसको थोड़ा सा स्क्रैच करके स्मूथ करूँगी। ये सैंड पेपर भी आपको हार्डवेयर की शॉप पर बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। बस आप उनसे 3M नंबर का सैंड पेपर मांगे। इसे स्मूथ करने के बाद अब इस पर हम काम करेंगे इन लिपन आर्ट में इस्तेमाल होने वाले इन कोन्स का। अगर आपको ये कोन बनाने नहीं आते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इसे एक और वीडियो में बड़ी ही डिटेल के साथ बताऊंगी कि ये कोन कैसे बनाए जाते हैं और इनमें क्रैक ना आए इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अब इन कोन से हम इस हांडी पर अब डिज़ाइन या पैटर्न बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ किया है और अकॉर्डिंगली मैं अपने और भी डिज़ाइन इस पर बनाती जाऊँगी। पहले यहाँ मैं सर्कल बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने बनाए हुए या सोचे हुए पैटर्न्स को आप इस पर ट्रेस भी कर सकते हैं, या अगर आप इस पर ट्रेस ना कर सकें तो कोई भी हल्के रंग की पेंसिल लीजिए और उस पर वो डिज़ाइन ड्रॉ करके फिर इन कोन का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न बनाइए। इन कोन का इस्तेमाल करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको इन कोन्स को ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं चलाना है, नहीं तो आपकी लाइन बीच बीच में टूट सकती है। अगर आप चलाना नहीं जानते तो थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। ये बिल्कुल वैसे ही चलते हैं जैसे मेहंदी के कोन चलते हैं, तो मेहंदी जितनी स्मूथ होगी वो कोन उतने ही स्मूथ चलते हैं। इसी तरह अगर लिपन आर्ट का पेस्ट स्मूथ होगा और आप आराम से चलाएंगे तो बहुत ही नीट वर्क आएगा। जब हम ये कोन बनाते हैं तो हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग इन कोन में यानी इस पेस्ट में ही बहुत अलग अलग तरह के कलर का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर मुझे रेड थीम या ब्लू थीम से रिलेटेड चीज़ें लेनी हैं या पैटर्न या डिज़ाइन बनाने हैं, तो मैं इन क्ले पेस्ट में उन सभी सेम कलर्स को इस्तेमाल करके कलरफुल कोन भी बना लेती हूँ। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं फूड कलरिंग का या कोई भी एक्रेलिक कलर का। तो आपको बस इतना करना है कि अपने पेस्ट को बनाते वक्त उस कलर को उसमें ऐड कर दीजिए, तो आपके कलरफुल कोन भी तैयार हो जाते हैं बहुत ही आसानी के साथ। और दूसरी बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो मैंने आपको पहले नहीं बताई, क्योंकि हमने इस पेस्ट को बनाते हुए इसके अंदर फेविकॉल डाला था, इसलिए हम यहाँ पर नीचे बेस पर फेविकॉल नहीं लगा रहे हैं।
बहुत सी बार बिना फेविकॉल के भी पेस्ट तैयार की जाती है, लेकिन उस कंडीशन में हम किसी भी सरफेस पर उसका इस्तेमाल करने से पहले वहाँ पर वाइट फेविकॉल लगाते हैं। वाइट फेविकॉल उस कंडीशन में जब हम सिर्फ वाइट कलर का इस्तेमाल करते हुए लिपन आर्ट को कंप्लीट करेंगे। बाकी अगर आप कोई और कलर के बना रहे हैं तो वाइट फेविकॉल लेने की ज़रूरत नहीं, किसी भी तरह की ग्लू इस्तेमाल हो सकती है। पूरा पैटर्न बनाकर इसे मैंने फिर से धूप में कम से कम 20 मिनट के लिए रखा, जिससे कि ये पूरी तरह से इसके ऊपर ड्राई हो जाए और हम आगे का काम कर सकें। अब इसके बाद लेंगे हम ये अलग अलग शेप वाले मिरर्स, जो कि आपको किसी भी क्राफ्ट शॉप पर मिल जाएंगे। तो मैंने इनमें से राउंड शेप के और काइट शेप के मिरर को सिलेक्ट किया है इस पॉट पर पेस्ट करने के लिए। तो पहले बीच में जहाँ पे हमने डिज़ाइन बनाए हैं वहाँ पर मैं ये राउंड कलर का मिरर पेस्ट करके बाकी के मिरर को इस पर पेस्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोबारा से आप इसके ऊपर फेविकॉल लगाइए और फेविकॉल बिल्कुल वाइट होनी चाहिए। फेविकॉल क्रीमिश या येलोइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम इस पर काम करके इसे ख़त्म करेंगे तो लास्ट में ड्राई होने के बाद वो आराम से नज़र आ जाती है, जिससे आपका ये पूरा लिपन आर्ट ख़राब दिखाई दे सकता है। जो ट्रेडिशनली लिपन आर्ट होता है वो ज़्यादातर वाइट में ही देखा गया है, लेकिन क्योंकि आजकल ट्रेंड है तो ये कलरफुल भी आने लगे हैं। आप चाहें तो इसे कलरफुल भी बना सकते हैं या बेस में कलर देके वाइट से लिपन आर्ट के कोन से इसमें पैटर्न बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लिपन आर्ट किया जाता है। मैंने यहाँ स्पॉट पर वाइट बेस और वाइट पैटर्न का ही इस्तेमाल किया है। मिरर की जगह इसमें आजकल राइनस्टोन भी इस्तेमाल हो रहे हैं, तो आप चाहें तो अपनी थीम के अकॉर्डिंग राइनस्टोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को जानते होंगे कि लिपन आर्ट जो है वो कच्छ गुजरात का ट्रेडिशनल आर्ट है। कच्छ के अंदर छोटे छोटे घरों को कूल रखने के लिए इस तरह की वॉल पर आर्ट की जाती थी। इसके लिए वो क्ले के अंदर काऊ डंग या कैमल का डंग जो होता है उसको मिलाकर, उसमें सफ़ेद रंग मिलाकर अपनी वॉल पर इस तरह का काम किया करते थे। इससे उनके घर ठंडे भी रहते थे और खूबसूरत भी। तो अगर आप आज भी गुजरात कच्छ में जाएं तो आपको इस तरह की बहुत सारी आर्ट देखने को मिलेगी, स्पेशली वो गांव वाले एरियाज़ में। तो महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ हमने अपना ये आर्ट पीस भी कंप्लीट कर लिया है। मैंने सारे मिरर इस पर पेस्ट कर लिए हैं और अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है। तो कैसा लगा आपको ये लिपन आर्ट का पॉट डेकोरेशन? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ट्रेडिशनल लिपन आर्ट के साथ मैंने भी अपने कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनके क्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा। आपको नए नए तरह के लिपन आर्ट के एक्सपेरिमेंट देखने को ज़रूर मिलेंगे और आप उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। मैंने तो इस पॉट को एज अ प्लांटर अपने गार्डन में रखा है। आप चाहें तो इसे अपने ड्राइंग रूम में आर्टिफिशियल फ्लावर्स के साथ या इंडोर प्लांट्स के साथ लगाकर भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप भी इस तरह का प्लांटर बनाना ट्राई करेंगे। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्राफ्ट आइडिया के साथ संडे को ठीक 2 बजे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप क्राफ्टिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।